बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान नैना यूसुफ जी। उम्मीद आप ठीक ठाक होंगे और इसी उम्मीद के साथ प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलेंगे। हम खबरों से आगाज़ करेंगे 11 बजे वाले सेगमेंट में। हमारे मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे, आपकी बर्थडे वाला सेगमेंट भी शामिल करेंगे। थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना होगा उसके लिए जी। फर्स्ट को इवन 15 तारीख को भी लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं कि पेट्रोल की कीमत कम हो जाएगी। वो उम्मीद और एक आस लगी होती है जी। अभी आवाज़ आ रही है जी, सैलरी आई है। ये कुछ चीज़ें होती हैं जिनका अब हमें इंतज़ार रह गया है जी। सो आप मेरे कानों में ना ऐसी बातें करें, मुझे इतना काम करने दें। आप अपना काम करें तो मैं भी नहीं आपकी बातें रिपीट करूँगी। अच्छा जी, अब ये चीज़ें हैं जिनके गिर्द हमारी ज़िंदगी घूम के रह गई है। तो कोई बात नहीं, सैलरी आपका हक है मिस आयशा, उसका आप मुतालबा कर सकती हैं। लोग इंतज़ार करते हैं सैलरी कब आएगी। लोग इंतज़ार करते हैं फर्स्ट को या फिर 30 तारीख को या फिर 15 को पेट्रोल की कीमत कम हो जाएगी। लेकिन इस दफ़ा तो उम्मीदों पे पानी फिर गया, यानी पेट्रोल की कीमत बरकरार है। हाई स्पीड डीजल 14 रुपये सस्ता हुआ है, पेट्रोल का निर्ख नहीं छेड़ा गया है। अब उम्मीद लगा ले जी अगले 15 दिन के लिए, 30 तारीख के लिए फर्स्ट को। अब देखें कब आपके करम होता है या फिर जुल्म होता है, दोनों में से कुछ तो हो गई। अलबत्ता इन्हीं चीज़ों के गिर्द महंगाई का सर्कल घूमता रहता है। या तो पेट्रोल सस्ता हो जाए तो कुछ नहीं होता, पेट्रोल महंगा हो जाए तो चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी होती थी। सोने की कीमत बहुत ज़्यादा है। शादियों पे मैंने तो किसी को सोना पहने नहीं देखा, 3-4 दिन से शादी पे जा रही थी। बट सोने के मुतबादिल जेवरात ऐसे हैं कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, इसलिए सोने के बारे में तो सोचना भी छोड़ दें। खबरों की तरफ आ जाते हैं। आमिर रजा खान साहब और अली साई साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। पहली खबर है आज की। महकमे सेहत ने अभी तक फ्लू वैक्सीन ही नहीं खरीदी है। मौसमी फ्लू बढ़ने का खदशा है। माहिरीन कहते हैं, हमारे पास अपने पास जब शो में ENT स्पेशलिस्ट आते हैं तो अगर आप लोगों को याद हो तो वो 3 महीने पहले कहते हैं फ्लू वैक्सीन लगाना शुरू कर दें। बल्कि डॉक्टर साहब ने तो मुझे बार बार कहा था अपने बच्चों को वैक्सीन लगवा दें, बहुत अच्छी होती है वैक्सीन। हुकूमत को हमेशा देर से ख्याल क्यों आता है? आमिर रजा खान साहब। देखिए, यही हमारा वो सुर्ख फीता है जिसका हम अक्सर जिक्र भी करते हैं कि ये रेड टेपिज्म जो है ये मार देती है। आप अगर आपको फ्लू का सुपर फ्लू आया है बरतानिया के अंदर, तो अब आपको ख्याल आया कि यहाँ पर भी कोई ऐसा काम होना चाहिए कि जिससे फ्लू की वैक्सीन जो है लोगों को, बच्चों को लगानी चाहिए। अब जब ख्याल आया तो उसके बाद शुरू हो गया, उस पर कई दफ़ा समरी गई होगी, कई दफ़ा इजलास नहीं हुआ होगा, कुछ दफ़ा अभी होंगे भी। अभी होंगे तो भी। ये होगा। मेरा ख्याल है हमें 1 साल पहले चलना। देखिए, हम ना ज़रा से कमज़ोर जहन के लोग हैं। हमारा जहन जो है ना वो मतलब की चीज़ों पे चलता है, जो दूसरों के मतलब की चीज़ें होती है उस पर चलता नहीं है। देखिए, याद रख, इसीलिए गोरे ने हमारे लिए पास मार्क्स जो है 33 रखे थे। अपने मुल्क में उसके पास मार्क्स जो थे वो 65 थे जिस वक्त उसने हमारे, क्योंकि वो समझता था कि हम उससे आधी ज़हन के मालिक लोग हैं, आधे ज़हन के लोग हैं। तो वो कहता है 33 भी लल है ना। और हमने गोरे का अल्लाह के हुक्म से चेंज करने की कोशिश भी नहीं की। तो नहीं, हमने क्यों चेंज करना है, क्योंकि हमें बना मुझे एक बात बताएं, ये यूनिवर्सिटी में मैं सुबह गुजर रहा था तो पेडिस्टेरियन ब्रिज है यूनिवर्सिटी के पास में, पैदल चलने वाला। हाँ जी। उस पर बीबी की इतनी बड़ी फोटो और उसके साथ अंग्रेजी में सारा कुछ लिखा हुआ है। मुझे बताएं, क्या उसमें हम पैदल गुजरगाह नहीं लिख सकते हैं? हाँ। पेडिस्टेरियन ब्रिज लिखना जरूरी है। उर्दू जुबान डिक्लेयर हुई है। उर्दू जुबान आपने डिक्लेयर तो की, लेकिन आप बोलते नहीं हैं। मसलन मैं अपने हुक्मरानों से ही कहूँगा ना, किससे कहूँगा? शहबाज शरीफ साहब हैं, मरियम साहबा हैं, बिलावल साहब हैं। बिलावल भट्ट साहब की मैं वो सिंध गेम्स की इख्तितामी तकरीब सुन रहा था, अंग्रेजी में कर रहे थे। यार क्या जरूरत है आपको बच्चे बोलने, क्या कम्प्लेक्स है आप लोगों को? वो अंग्रेजी थोड़ी ज्यादा अच्छी बोल लेते हैं ना, तो ये फिर गलत है उनके लिए। अगर वो पाकिस्तान में लीडर बनना चाहते हैं तो उनको उर्दू अच्छी बोलनी चाहिए। और मरियम बीबी को पाकिस्तान में वैसे प्रोमिनेंट ज्यादा वो शख्सियत होती है जो इंग्लिश अच्छी बोलती है। नहीं, वो अच्छी नहीं, ये वो ज़हनियत है। देख लें, आप समझ जाएं इस बात से। तो हमें ये चीज़ें जो है फ्लू पे बात शुरू हुई थी, आपको भी आज लग रहा है कि हल्का सा वो आमिर भाई, मैं तो 3-4 दिन से शादी पे जा रही हूँ, कुछ रेस्टलेस भी, कुछ सर्दी भी। इसमें एक और रात को साड़ी पहनी थी ना, मुझे लगता है इसमें एक थोड़ा ज़ाहिर फैशन की है। इस आमिर भाई की बात में थोड़ा सा एडिशन कर लेते हैं। सारा दिन हमारा दफातर में गुजरता है। मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि ना ये किसी इंटरनेशनल फोरम पे हमारी डाक जानी होती है, चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस से चलनी है, नीचे डायरेक्शंस आनी है,
वो इतनी मुश्किल मुश्किल इंग्लिश लिखी होती है भाई, आप उर्दू में लिख के भेज दें। आपने तो डिक्लेयर किया हुआ है ना कि ये 100% हमारी agree। कौमी ज़ुबान है, इसी पे आप जी। खतो खताबत करें, लेकिन इसके बावजूद आपके जितने बड़े फोरम्स हैं ऑफिशियल भी, वहाँ पे सारी कॉरेस्पॉन्डेंस जो है वो इंग्लिश में चल रही है। माजरत के साथ माजरत के साथ सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि उर्दू नाफिज की जाएगी। अपनी बचत कर सुप्रीम ले तो कोर्ट पहले माजरत करके। का सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला उर्दू में दिखा, पहले ये जो फैसला था ये भी अंग्रेजी में लिखा हुआ है। आप कोर्ट की लैंग्वेज देखें, दुनिया में हिंदुस्तान में फारसी कौमी जुबान थी, क्यों? कोर्ट लैंग्वेज फारसी थी। मुगल इरा में और उससे पहले जितने भी आए उन्होंने कोर्ट लैंग्वेज फारसी कर दी। उन्होंने कहा जनाब संस्कृत नहीं चलेगी, फारसी चलेगी। कोर्ट लैंग्वेज फारसी हुई, सब फारसी में चला गया। ऐसे ही। और गोरा आया, उसने कोर्ट लैंग्वेज, उसने कुछ नहीं बदला, ना आपका नसाब, ना स्कूल, ना कॉलेज, ना यूनिवर्सिटी। उसने कहा जी कोर्ट लैंग्वेज जो है वो अंग्रेजी होगी, सब अंग्रेजी में ढल गए। आज आप फैसला कर लें कोर्ट लैंग्वेज उर्दू होगी, आप देखिएगा ओवर द डेकेड यानी 10 सालों में आपका पूरा सिस्टम उर्दू में नहा जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जी, अब दोबारा जरा खबर की तरफ आ जाए, फ्लू की तरफ आ जाए। फ्लू की तरफ आ जाए। आमिर भाई, ये जब वैक्सीन का नाम आता है ना तो बहुत सारे लोगों का ना एतबार वैक्सीनेशन की तरफ सूट गया। हमारे यहाँ अभी तक लोग वैक्सीनेशन कराने को तैयार नहीं। ये जो बार बार रिपीट हो रही है ना, अब इसी 3 महीनों में मैं देख लूं मेरी बच्ची के स्कूल से बार बार मैसेज आया है पोलियो वैक्सीन का। लोग डरते अब लोगों ने कितनी बीच में माशाल्लाह से नामवर स्कूल में पढ़े लिखे माँ बाप के बच्चे वहां पर आते हैं। मुझे जो लोग नो लिखते हैं ना उनकी समझ नहीं आती। वो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन से सिलसिला शुरू हुआ, सही साहब लोगों के जेहन में था पता नहीं क्या कर दिया, कौन सी वैक्सीन। यहाँ पे तो अभी प्रोपेगेंडा ये भी चलता था कि जिन्होंने कोविड की वैक्सीन करवाई थी उसी वैक्सीनेशन की वजह से उनको हार्ट अटैक हुए हैं। हार्ट अटैक होंगे, पता नहीं क्या कुछ और जितनी मैंने करवाई है किसी ने करवाई भी नहीं। बिल्कुल ऐसे मैंने तो वो तजर्बाती वाली भी हमने करवाई है, हमने तो बूस्टर शॉट्स भी लगवाए हैं। फिर उसके बाद वो जो पोलियो के इंजेक्शन उन्होंने कहा लगाने हैं उस पे लोगों का एतराज। लेकिन एक बड़ी मजे की चीज है, इसमें आप सऊदी अरब के एयरपोर्ट पे जाते हैं ना, वो जो भी आपको कतरे पिलाते हैं फौरी मुंह में वो पीने शुरू कर, वो फौरी पीना शुरू कर देते हैं, शरबत समझ के पी रहे। यहाँ पे कोई बंदा नहीं। यहाँ पे मसला ये है कि यहाँ गवर्नमेंट का कसूर था। मैंने सर्वाइकल वाले भी मामले में कहा था या पोलियो वाले मामले में भी कहा था, आपने कोई कंपेन चलाए बगैर, आपने सुथरा पंजाब की कंपेन नहीं चलाई है, आपने बाकी चीज़ों की कंपेन्स नहीं चलाई, तो आपको ये कंपेन चलाते हुए क्या मुसीबत थी? क्या आप लोगों को एजुकेट नहीं करना चाहते थे? आपने क्या किया, सोशल मीडिया का एक ऐड बनाया जो कि इंतहाई थक्कर और घटिया किस्म का ऐड था। वो ऐड आपने दे दिया सर्वाइकल कैंसर के लिए, वही टीवी पे चला, वही अखबारात में छपा, वही चला गया। अगर आप अच्छी ऐड एजेंसी से एक मालूमाती कोई इश्तिहार बनाते और फिर उसके बाद यूनिवर्सिटीज स्कूल। आमिर भाई, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, बट सोशल मीडिया ने इसमें बहुत बुरा किरदार अदा किया। नहीं, अब तो बड़ी छोटी लोग तो करेंगे ना सोशल मीडिया में, तो नेगेटिव। उसके बाद जो वो इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, उसको लोगों ने इसके साथ मैं डर गया, मैंने लिख के भेजा नो, आपने कहा कौन लोगों ने लिख के भेजा? जब अकेला मैंने खैर वैक्सीनेशन का साल लगाया था कि ये इसकी वैक्सीनेशन हो चुकी है। हाँ, जब अकेला पीटी भी होता था तब बड़ी लंबी लंबी कंपेन्स चलती थी, पता नहीं उस वक्त पैसे खर्च होते थे कि नहीं होते थे। अब तो अखबार टीवी का तो चले उस तरह नहीं है एड्स देते, सोशल मीडिया पे बड़ा लिमिटेड सब मवाद होता है, बड़ी जल्दी वो खत्म हो जाता है, लोग एक दफा देखते हैं उसके बाद इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। ये स्पेशलाइज्ड हेल्थ की जरूरत थी कि वो इसकी कंपेन करते, लोगों को बताते। अच्छा, मैंने ना इसमें सेमिनार्स होते। अभी मीजल्स के हवाले से जो कुछ देर पहले वो चली कैंपेन एक, और स्कूल से मैसेज आया कि जी आपके बच्चे को इंजेक्शन, मैं तो खैर ऑलरेडी लगवा चुकी हुई थी। जरा मेरी बीइंग अ मदर तसल्ली होती है कि मैं अपने सामने लगवा लूं तो ऑब्वियसली बच्चे को इंजेक्शन लगना, कोई पेन वगैरह ना हो। बट उस पे भी लोगों ने, अब लोग कहते हैं कि जी इनको तो कानून कोई नहीं रह गया, ये तो बार बार मसला ये भी है ना, वो हमें इम्यूनिटी पता नहीं खत्म होती जा रही है हर चीज की। हम वैक्सीनेशन करवा रहे हैं हर चीज, ऐसे ही है। पहले अब जब हम छोटे होते थे तो कोई, अब ये देखो ना फ्लू की वैक्सीन, आमिर भाई तो अब आपको ये हर साल साई साहब करानी है सर्दियां शुरू होने से पहले। साई साहब तो क्योंकि मेरे से मतलब महाजूनियर बच्चों की तरह से हैं, मेरे इंजेक्शंस लगे हुए सारे के सारे। मैं अगर आपको अपना बाजू दिखाऊं, तीन लगते हैं, तीन। वो पैदाइशी वो टीके का निशान, पैदाइशी नहीं जी, वो इसमें भी वो पोलियो, नाक, हसरा, वो आपको बिल्कुल पैदा होने के बाद लगाए जाते थे। फिर उसके बाद कंपेन के जरिए भी लगते थे। घर पे खवातीन आती थी जो कि वो इंजेक्शन फिरकी वाला इंजेक्शन वो लगाती थी। तो ये कंपेन्स तो चलती हैं। इस हुआ ये कि सोशल मीडिया आने के बाद
लोगों ने हाँ। नेगेटिविटी जो है वो ज्यादा गलत फैलाई इंफॉर्मेशन। और जो हमारे महकमे इस काम पे थे उन्होंने इस तरफ तवज्जो नहीं दी, उन्होंने डायरेक्ट स्कूल से कहा जी आप लगाएं। जी अब जब आप डायरेक्ट कहेंगे तो लोग कहेंगे मैं नहीं, जैसे मैंने नहीं, लिखा, हमारी मैं सोसाइटी में वैसे ही क्यों नहीं- मैंने साथ एक डॉक्यूमेंट भेजा, मैंने कहा ये देखें मैंने करवा ली वैक्सीनेशन। हाँ, हमारी सोसाइटी में मैंने आपसे वैसे पहले ही करवा ली, तो मैं नेगेटिविटी दोबारा क्यों ज्यादा लगाऊं? अडॉप्ट दोबारा की जाती क्यों? है, ठीक है। ज्यादा हम नेगेटिविटी को उठाते हैं, ज्यादा उसको अडॉप्ट करते हैं, उसका प्रोपोगंडा भी ज्यादा होता है। कोई पॉजिटिव चीज हो उसको आप लोगों तक पहुंचाने के लिए इंतहाई मुश्किल मराहल तय करना पड़ते हैं। दूसरा ये चिकन है, फ्लू की बड़ी वजह खाए मत। नहीं, इसमें से बेशतर चिकन को फ्लू होता है ऑलरेडी। आप कभी मुर्गी उतरते हुए देखें, मैं क्योंकि रोजाना टोरंटो मार्केट से ही गुजरता हूँ, साइज साहब हम तो रोजाना देसी जेल मुर्गी जाते की हैं, यखनी जेल। पी लेते हैं कि चले फ्लू से बच हाँ जाएंगे। नहीं, फ्लू वो भी ना लें? ज़्यादातर परिंदों में होता है और ये परिंदों से आई हुई तो फ्लू अंडे भी बीमारी लोग है। खा रहे हैं सर्दियों अंडे में। में तो कुछ नहीं होता, कुछ अंडा नहीं तो बेहतरीन चीज़ है। कल इतना रोजाना जबरदस्त शो खाएं। किया है आप, लोगों को इतनी जबरदस्त इन्फॉर्मेशन दी है, मुझे नहीं पता था वो चीजें जो हमने बताई कि हैं अंडे के बारे में अंडे के बारे में। आपको नहीं पता था? नहीं आमिर भाई, देसी अंडा, फार्मी अंडा और मिस्री अंडा पहचान बताइए ना बेसिकली लोगों को। अब आपके सामने फार्मी वो जो मिस्री अंडे उनको देसी करके बेच मैं रहे आपको होते सिर्फ हैं। एक बात बताऊं, देसी अंडा है ये तो बड़ी देसी मुश्किल। अंडा, फार्मी अंडा, वलैती अंडा, सफेद अंडा, पीला अंडा, अफादियत सबकी भाई है, अफादियत सबकी है। संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। हाँ ये जहन में रखें कि आपने अंडा अपने बच्चों को खिलाना है, खिलाना वो है, सफेद है, पीला है। बाय द वे मैं कल वो देख के बड़ा खुश हुई थी जिस अंडे के अंदर से 2 सर्दियां वो निकलते थी। वो उनकी पहचान भी बिकता दिखा दी। है। स्पेशली हाँ वो उन्होंने बिकता बताया है, और मुझे वो अच्छा जगह लगा जगह देख बिक के। रहा होता है कि 2 सर्दी वाला खुशी अंडा। होता है देख के, मजा आता है। वो लेयर का अंडा होता है, वो मुर्गी होती है इसलिए अंडे देने के लिए। बट हमने कल आपको अफादियत भी बता दी थी, स्पेशल शो किया था, तो जरूर बच्चों को बड़ों को सबके लिए अंडे की अफादियत बहुत ज्यादा है। जी ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, स्टे विद। वेलकम बैक वंस अगेन। सो अगली खबर की तरफ आ रहे हैं जी। सीएम साहिबा के ज़ेर सदारत काबीना इजलास, सिग्नल्स पर वीडियो सिस्टम लगेंगे। अच्छा, ये वैसे सीटीओ साहब भी कह के हमें गए थे कि शो में कि हम मजीद पेशरफ्तें करें। एआई से उन्होंने कहा था अब तो आपके चेहरे भी पकड़ लिए जाएंगे और फिर चलान। कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं खबर कहना अभी पढ़ चाहता रही थी। क्लिप ना वायरल कर देना, बनाओ वीडियो जरूर। अच्छा, मैंने सिर्फ ऐसे ही कहा भाई है साहब कि- डर कहा था तो हमने। लाहौर में ट्रैफिक का निजाम, जदीद लाइट से ट्रैफिक का निजाम बदलने की मंजूरी। गैर कानूनी लाइट से रोकने वाले वार्डन को 1 लाख इनाम मिलेगा। गैर कानूनी लाइट्स, ये क्या? वो जो फ्लैशर टाइप होती ये है, फ्लैशर टाइप होती है। ये एक वार्डन ने असल में रोका एक पिकअप को और उसके अंदर जो फ्लैश थी उसने कहा, उस ड्राइवर से कहा कि तू सिर्फ ना आधा मिनट 30 सेकंड इसके सामने आ जाए, इसके सामने खड़ा होकर इसको देख। ये मुझे भी तुझे 2-3 कुछ दफा नजर आया? ड्राइव करते बड़ी प्रॉब्लम हुई है। अच्छा, तुझे कुछ नजर आया? तो वो कह रहा था नहीं। उन्होंने कहा तो लगाई क्यों हुई है? कहते जी वैसे लगा ली। अब देखो ना, लोगों को अंधा करने वाली लाइट्स। और हमारे यहाँ तो हाई बीम पे गाड़ी चलाने का मतलब लोग समझते हैं कि ये शो है हमारी, हालांकि वो आपको मोटरवेज पर, हाईवेज पे भी नहीं, मोटरवेज पे अलाउ है, जहां पर एक दीवार होती है दरमियान में, तो आप हाई बीम रखते हैं ताकि सामने से आने वाली गाड़ी जो है वो दीवार से ना टकराए। ये इसलिए होता है, दीवार भी छोटी रखी जाती है ताकि लाइट्स आपके ध्यान में तो आप सोए ना। लेकिन यहाँ पे तो अल्लाह हफीज आपके हाथ में, कहने खुदा गंजे का नाखून ना दे दे, इनको गंजों को नाखून दे दिए ये जो नौ दौलती हैं। और वो हाई बीम पर कैसी कैसी लाइट्स, और उनसे चले नौ दौलती है तो वो नौ दौलती है। आपके जो ट्रक और जो आपकी पिकअप्स और आपके जो मस्दे, इनके अंदर जो लाइट्स लगी हैं वो आपको कुछ सामने से देखने नहीं देती। ऐसे ही है, ऐसे ही। अच्छा, शहर की खूबसूरती की तरफ आ जाएं जी। ये खबर में ये लिखा है ट्रैफिक रवानी में बेहतरी और खूबसूरती में इजाफा। डीजीएलडीए कह रहे हैं 20 मकामात पर जदीद ट्रैफिक सिग्नल की तनसीब से पैदल चलने वालों को सहूलत मिलेगी। एक तो जो पहले पैदल चलने वालों के लिए जगह बनाई है उनको कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा, आमिर भाई ने बता दिया वहां पर क्या लगा हुआ है। दूसरी बात ये कि ये काम डीजीएलडीए ने करना है। पहले भी किया था डीजीएलडीए ने, वो ग्रीन लाइन के वो कौन सी ब्लू लाइन बनाई थी इसी फिरोजपुर रोड पे। अच्छा। मैं कल भी ऑब्जर्व कर रहा था, वो सारी जो डिवाइडर लगाए थे वो सारे उठा लिए, वो जो 12-15 करोड़ रुपए ज़ाया किए हैं। और फिर माशाल्लाह हमारे बाइकर्स भी उस लेन में कभी नहीं घुसे। और अब आप ऑब्जर्व करेंगे तो वो आपको वो जो सीमेंट की बनी सी ना, वो सारी पुट ली है।
अब वो फिर सड़क खुली हो गई है। कल आमिर भाई ने पता नहीं ऑब्जर्व किया है कि नहीं किया। किया जी मैंने परसों में, जब वो इमरान 20 मकामात पर जदीद ये ट्रैफिक अभी सिग्नल मेरा बहुत जगह पे खराब है। अभी मेरा ख्याल है वो वहाँ पे लगे हुए हैं पंजाब असेंबली के सामने वो लगा हुआ है, चौरस, लेकिन शेप उनकी चेंज कर दी। दो चीजें हैं और उसको जदीद कह दिया। ये मजे की चीज थी, मैंने भी देखी है। क्या है उसको जदीद कहने के लिए कि उसको उसके डिजाइन चेंज हो गया है। नहीं, वो कहते हैं गोल उसमें से चौरस लाइट हो गई है, चौरस लाइट हो गई है और थोड़ी बेहतर प्यारी हो गई है, लेकिन वो कहते हैं जी एआई बेस्ड हैं। अब पता नहीं अब कौन कौन सी एआई हमें दी जानी है। पूरे ये वीडियो सिस्टम क्या है, अभी जरा दो साइड चार- सब लोगों को बता दे। 2-4 दिन पहले, अभी वीडियो सिस्टम मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 3-4 दिन पहले एक सेफ सिटी की जानब से प्रेस रिलीज दी गई जिसमें उन्होंने कहा कि आपके सारे जो चलान हैं वो एआई बेस्ड सारे चेक होंगे, फिर सुपर एआई है वो उसको रीचेक करेगी। इतने आपने सिस्टम सारे नाफज कर दिए, लेकिन इसके बावजूद लाहौर में ट्रैफिक के हालात जो हैं वो आपके सामने ही हैं। सीएम साहबा की बहुत ज़्यादा फोकस है लाहौर की ट्रैफिक पे। बेहतर हुए वैसे, बेहतर इतने हुए हैं कि और चलानिंग कम हुई है। क्या कहने बेहतर हुए? नहीं, 3 बेहतर दिन से हुए। शादी पे जा रहे हैं मुसलसल एक ही रोड पे, बेहतर है, एक ही रोड पे 7 बजे के टाइम पे ट्रैफिक का इतना बुरा आप हाल मुझे है। बताएं, वहाँ पे वार्डन्स नहीं थे। मुल्तान रोड की बात मैं करें। मुल्तान रोड तो खैर वो लाहौर शहर में आती नहीं है और ना पंजाब में आती है। वो कहाँ पे पता नहीं किस में आती है। मुझे लगता है ये कोई खैबर पख्तूनख्वा या सिंध की रोड है कोई। सॉरी से इस पर अब बात करूंगा तो इन्होंने कहना है कि तू आजा लेके खारक नाला। मैंने फोन किया, मैंने कहा साई साहब ये जो कैमरे लगते हैं क्या ये खारक नाले पे लग सकते हैं? इसका तरीकाकार क्या है? लो ओ दिन गया, आज का दिन गया, सही नहीं है पता करके नहीं। सारी सब तो अच्छा हाल है जिथे तो वो लग नहीं ना सकते जहां कि वो आपको क्या ट्रैफिक कहते हैं। जहां आपको ट्रैफिक जैम मिले ना 15 पे कॉल कर दें। आप 5 मिनट में देखें ट्रैफिक पुलिस वाले वहां पहुंच जाएंगे। मसला ये ये कोई हल नहीं है। आप मसला- कैमरे लगा दो, हमें कोई इतराज ही नहीं है। नहीं उतारे यार, जिनके हाजी चलान होते साहब, हैं मसला करें। ये आपकी नहीं- तो कमाई का जरिया हाजी- 4 अरब रुपया कमा लिया आपने चलानों से। हाजी साहब मसला ये नहीं है। मसला असल है कि भाई आपकी गाड़ियां कितनी हो गई, आपकी बाइक्स कितनी हो गई। 2.5 करोड़ गाड़ियां बाइक्स साहिब साहब ये मसला छोड़े, मुझे बताएं क्या वीडियो कैसे बनेगी? हर सिग्नल पे लग जाएंगे कैमरे? सिग्नल पे भी लगे, पहले भी लगे हुए हैं। आमिर भाई को जरा बता दें। एआई बेस्ड लग जाएंगे। अब तो इन्होंने कर दिया है यानी बरात का कोई क्लिप मिस होएगा तो बरात का वीडियो ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਨੇ यार। इथों लंगी सी वीडियो जरा सेफ सिटी पे कढा दी, एक और भी चीज है ताकि ਅਸੀਂ अपनी वीडियो च लगा लें। अब तो इन्होंने कर दिया है जितने भी आपके चलान होते हैं उसके लिए वीडियो लाजमी है। और आपका जो एसएमएस आता है उसमें आपको पूरा लिंक भेजा होता है। लिंक खोलते हैं तो उसमें आ जाता है कि आपकी वीडियो है। पहले हमें तस्वीर आती थी, बहुत सारे लोगों की शिकायत थी कि हम बाहर घूम रहे होते हैं, जिस तरह हाजी साहब को तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो लोगों के घरों में लड़ाई हो जाती थी। अब उन्होंने एसएमएस भेजने शुरू कर दिए कि आपके मोबाइल पे आएगा, आप खुद ही देख लीजिएगा आपकी क्या करतूत है, तो कोई परेशानी का सामना नहीं करना। और जो फड़िया गया मैं 3 दिन पहले, साई ने फोन नहीं चुकिया। किसने पकड़ लिया आपको? पुलिस ने, फिर क्या ट्रैफिक हुआ? वाले ने। उन्होंने कहा जो 13 लिखा हुआ है ना, हाँ जी। वो किसी बच्चे ने लिखा हुआ है। मैं कहा यार मैंने ही लिखा है भाई, लिखाई गंदी है मेरी। कहता है सही कराओ, फिर आके सही कराया। नहीं वो तो जरूरी है। 13 जरूरी है, कहता है जी जरूरी है। हाजी चलान साहब ने करना देख होता है ले 1 मिनट बाद मैंने 7 कॉल्स की, वो अटेंड नहीं की, तो जो इन्होंने कॉल किया उसका जिक्र कर लिया। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि भाई वीडियोस बन रही हैं, सारा कुछ बन रहा है, हर चीज़ का अब एविडेंस दे रही है ट्रैफिक पुलिस, लेकिन इसके बावजूद इतने बड़े फाइन्स हुए, इतना रौला डला कमर्शियल जो बट है साइड साहब ट्रैफिक अभी भी शहर में संभाले नहीं संभाले। ना उसके लिए आपको है ना। मुझे एक बात उसके लिए बताओ, आप जहाँ पर ये गुमराही कैपेसिटी, की- मुझे एक चीज़ बताएं, एक सड़क पे कैपेसिटी फर्ज करें 10,000 की है, वहाँ पे 30,000 चल रही है, वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? नहीं मैनेजमेंट कैपेसिटी नहीं कर है, इससे सकते। छोटी रोड है यूरोप और अमेरिका में भाई, वहाँ पे ट्रैफिक चलती है, इससे ज्यादा चलती मुझे है। इशू अच्छा समझ अच्छा आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा एक सिंपल एक मौका बात। लिया, मैं सारा प्रोग्राम तुसी करना है, मैं भी आया करूँ सुबह 8 बजे का उठ के। लड़के आए थे नहीं हाँ आए जी। थे। मैंने जद्दा रियाज की बड़ी गल हो गई। रियाज की कल फुटेज देख रहा था। मुझे नहीं पता, मैं लाहौर पुलिस को या पंजाब ट्रैफिक पुलिस को सपोर्ट नहीं कर रहा। बंदे एक ने वीडियो डाली थी, उसने कहा मुझे 4:30 बजे छुट्टी हुई है, 7 बज गए हैं, अभी भी मुझे कम से कम 5 दफ़ा ये सिग्नल का वेट करना पड़ेगा और उसके बाद मेरी गाड़ी गुजरेगी। वहाँ पे जाके हाजी साहब भी कोई बात नहीं करते, कहते हैं बड़ी स्मूथ है, जद्दा में चले जाएं, मक्का में सिग्नल पर रुको, मैं तो सिग्नल के हक में हूँ, लेकिन अगर सिग्नल ही नहीं होएगा और अगर आपका ट्रैफिक वार्डन जो है साइड पर बैठा होगा और लोग सिग्नल जो चल रहा होगा उसको क्रॉस कर रहे होंगे या जो आधा चल रहा होगा, आपका ये
आपके ऑफिस के पास सिग्नल है, मुझे बताएं चल रहा है? अब आप नहीं चल रहा। नहीं, जो वहाँ ट्रैफिक वार्डन मैनुअल है तरीके नहीं से है, भी- वो वार्डन भी नहीं है मेरे ये ख्याल से, इंडस्ट्रियल वो स्टेट वालों ने अपना बंदा खड़ा अपना किया बंदा हुआ खड़ा है। किया ट्रैफिक वार्डन आपको नहीं मिलेगा। नहीं है ट्रैफिक ट्रैफिक वार्डन आपको कहाँ मिलेगा? जहाँ पंप है आगे उसका पेट्रोल का, वहां पे खड़ा चलान करता हुआ मिलेगा। अच्छा, लेकिन एक और ट्रैफिक कंट्रोल करता हुआ। एक और भाई साहब, जो मजे- हकीकत होती है मान लिया सुन करते लेना, हैं। एक और साहिब मजे- साहब कह रहे हैं मैं तर्जुमानी नहीं कर रहा, हकीकत बता रहे हैं। हकीकत बता रहे हैं हम भी हकीकत कि सुनते ये हैं, हम जद्दा भी में ये हो देखते गया हैं। और लंदन में वो हो गया, लाहौर में क्या हो साहिब रहा है वो बता साहब, दें। आपकी खबर है जी जुर्माना और लाइसेंस फीस की मद में 4 अरब आमदन, अच्छे खासे पैसे इकट्ठे हो गए। नहीं, ये मेरी खबर में थोड़ी सी मैं एडिशन भी कर दूं, थोड़ी करेक्शन भी कर दूं। 2 अरब कोई 3 करोड़ के करीब फाइन है, और बाकी जो है 2 अरब को 15-20 करोड़ फीस है लाइसेंस की। लेकिन इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि इसमें सेफ सिटीज़ के चलान शामिल नहीं। अच्छा, जो कैमरों से चलान हुए हैं वो भी शामिल नहीं है? वो नहीं है इसमें शामिल। अगर शामिल हो जाए तो ये डबल हो जाएंगे। और इसमें ट्रैफिक पुलिस का क्या कसूर है भाई? कानून बना है ये लो। ट्रैफिक पुलिस का कसूर हाँ। नहीं। ठीक कह रहा है, ये नहीं, बात सही कह रहा है। तो अगर वो- तेरा मेरा नहीं लिखा हुआ तो मेरी गलती है ना, नहीं, अगर मैंने वो- लिखवाया फिर उसको। नहीं, उन्होंने कौन से आपसे छीन के पैसे लिए हैं? वो तो भाई- कैमरे से चलाना है। वो कैमरे, ये भी आपके चलान हाँ, हुए वो तो हैं। इल्जाम ही अब गया कि वार्डन अब पैसे अब आप कहते हैं कि कम उम्र बच्चों के खिलाफ कार्रवाई ना करें, हम सारे शोर मचाते हैं। हम इस बात की शर्म नहीं करते कि हम अपने बच्चे को बाइक दे के भेजते सही क्यों बात हैं? है, बिल्कुल। आप ये कहते हैं कि जो गाड़ी धुआं छोड़ रही है उसको 15,000 का चलान ना करें। वो भाई आप अपनी गाड़ी ठीक करवाएं ना, फिटनेस सर्टिफिकेट। 5,000 में ठीक करा लें। देखें 15,000 के चलान से बचने के लिए आप 5,000 में गाड़ी ठीक करा आप लें। सिग्नल की वायलेशन करते हैं। अभी आप बात लोग ठीक सारे- कह रहे हैं। ऐसे ही ये है। जब ट्रैफिक कवानीन की वायलेशन को पता है, जो 27 नवंबर को ये कंपेन लॉन्च हुई तो आपकी एवरेज चल रही थी 60,000, 55 to 60,000। अब ट्रैफिक पुलिस पता नहीं काम कर रही है या नहीं कर रही। आमिर भाई कहते हैं नहीं कर रही। अब आपके चलान आ गए 40,000 के। चलान तो कर रही है, मैंने तो ये इनकार नहीं, ही हमें तो किया अपने है। दफ्तर के बाहर अगर रश मिलेगा और ट्रैफिक और वो वार्डन लोग कोई नहीं सिग्नल नजर कर- आएगा और तो हम आपको तो वो- कहेंगे अच्छा नहीं। ना, ट्रैफिक वार्डन जो है सिर्फ चलान अच्छा करता हुआ अभी नजर आएगा। अच्छा अभी सुन ले, अभी एक और चीज सुन ले। मैं तो अपने ऑफिस अभी के एक पास और की बात की है, अभी बड़ी एक दूर की बात एक ही और नहीं बात सुन ले। अभी आपके साथ बड़ी नरमी बरती जाती है। वो उनको वो भी ज़ाहिर इंसान है जो चलान करने बैठे होते हैं, जो उसके ऊपर अफसरान बैठे हैं। अगर सारी वायलेशन पे है ना तो डेली आपको कम से कम 5 लाख चलान यहाँ पे जारी हों। तो फिर लोगों तो ने फिर आपको रवैये भी ऐसे ही बदले, डेली साहिब 1.5 साहब अरब इसको रुपया, बदलेंगे डेली नहीं। 1.5 अरब रुपया आए। अभी तो वो आपसे राहत बरतते हैं कि जो वाकई आप जो सही कह बाज रहे नहीं हैं। आते उनको पकड़ के कहते हैं बिल्कुल। कि आ जाओ। अभी एक ब्रेक होगी, ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद स्टे विद अस। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ हम आ रहे हैं। अगली खबर है जी, पंजाब में एहतजाज के हवाले से नया कानून तैयार किया गया है। अवामी इज्तिमात से मुतल्लिक जराइम नाकाबिले जमानत करार दिए गए हैं। इससे कबल क्या था अली साई साहब? इससे कबल मुझे याद है, एक तो हमारी सोसाइटी का अलमिया है कि जिस चीज़ से मना किया जाता है, जहाँ पे आप लिखा होता है नो पार्किंग, वहाँ पे हम वहीं जरूर- पार्किंग करते हैं। जहाँ सही पे कह- लिखा होता है कूड़ा नहीं फेंकना, वहीं पे हम फेंकते सही कह हैं। रहे हैं। हर जगह पे तजावजात हमने कायम की हुई हैं। मुझे याद है कि मेरी लीड स्टोरी लगी थी। आरफ नवाज साहब ने कहा था जी कि रेड जोन में आप कोई एहतजाज नहीं कर सकेंगे, और माल रोड को उन्होंने कहा था। तो उनको रिटायर्ड हुए भी कोई 2-4 साल हो गए हैं। उनको उस ओहदे से वो हट भी गए थे। 4-5 साल पहले की बात है। तो ये मुझे बताएंगे पिछले 4-5 साल में कोई माल रोड पे एहतजाज हुआ? बिल्कुल। ये सारी चीज़ें इसी तरह ही रहनी है। पता नहीं, ये कानून साजी तो सियासी लोगों ने अपने लिए करनी होती है, जी। और इसमें नरमियाँ भी खुद ही पैदा करते हैं। हाई सिक्योरिटी जोन्स में जलसे एहतजाज पर पाबंदी होगी। जिस जगह पे पाबंदी लगाई जाती है लोग वहाँ पे जाके एहतजाज करते हैं। और पिछले दिनों हाँ, में ये तो अलमिया है। पिछले कई दिन माल रोड बंद रहा है, अगर आपको याद हो, जो ब्लाइंड्स, और उससे पहले भी कई लोगों ने वहाँ पे धरने असेंबली के एहतजाज सामने कर रहे थे। और पूरा वो ब्लॉक कर देते हैं, सारा रास्ता बंद कर देते हैं। अब ये जो कह रहे हैं कि डीसी की इजाज़त लेनी होगी, तो वो तो पहले भी डीसी की इजाज़त लेना पड़ती थी। पहले अमूमन जो आमिर भाई का दौर था, जब ये रिपोर्टिंग में आए होंगे, तो नासिर बाग में ज़्यादा लोग करते थे एहतजाज। नहीं, आपने अगर पूछ ही लिया तो ये नासिर बाग का तो बाद में शोशा आया। उससे पहले शहबाज शरीफ साहब का दौर था वजारत आला का, तो उन्होंने कर दिया कि जी अतीक स्टेडियम में करें। अब अतीक स्टेडियम में बच्चे जानते भी नहीं होंगे क्योंकि वो ग्रेटर इकबाल पार्क के साथ शामिल हो गया। बड़ा तरीकी एक बाग था, अतीक स्टेडियम उसको कौन सा? कहते थे। अतीक स्टेडियम, अतीक स्टेडियम। ये जनरल अतीकुर रहमान थे, उनके नाम पर था। अच्छा। अतीक स्टेडियम कहते थे इसको। जब ग्रेटर इकबाल पार्क बनाया गया तो उसको उसी के अंदर शामिल कर दिया गया, यानी उसको ख़त्म कर दिया गया उस स्टेडियम को। देसी कुश्तियों के मुकाबले होते थे, वॉलीबॉल के मुकाबले होते थे, पूरा एक स्टेडियम बना हुआ था रंजीत सिंह की मरी के साथ।
वहाँ के इन्होंने कहा जी कि जो जिसने एहतजाज करना है वहाँ करे। दो एक तंजीमों ने वहाँ पे एहतजाज शुरू किया, बेचारे 30 दिन बैठे रहे, किसी ने आके ये भी नहीं पूछा कि भाई तुझे कुछ खादा पीता भी है कि नहीं। एहतजाज किस चीज़ का नाम होता है कि आप अपना एहतजाज किन को रजिस्टर कराना चाहते हैं। क्या अतीक स्टेडियम के सामने से गुजरने वाली बसों को एहतजाज रिकॉर्ड कराना था? इक़्तिदार के ऐवान में बैठे अब आप असम्बली के बाहर, अगर ब्लाइंड जो है वो असम्बली के बाहर ना होते, अतीक स्टेडियम में बैठे होते, आपने एक दिन कवरेज करनी थी, उसके बाद एक महीना आपने उसको पूछना भी नहीं था कि वो कौन बैठा हुआ है वहाँ। सही कह रहे हैं। इसी तरह नासिर बाग वाला भाई ने बिल्कुल ठीक कहा, इन्होंने कहा जी जलसे जो है ना सिर्फ नासिर बाग में होंगे। अब नासिर बाग में जब जलसे शुरू का प्रोग्राम बनाया गया कि यहाँ पे जलसे किए जाएं, आबादी अब हो गई बहुत ज़्यादा, और पूरी रोड जो है वहाँ पर हमारी एक मजहबी सियासी तंजीम ने दो एक जलसे किए भी। इधर गवर्नमेंट कॉलेज गया, इधर अनारकली गई, इधर लोअर माल गया, इधर माल रोड जो टाउन हॉल की साइड है, सारी की सारी ब्लॉक, 4 रोड ब्लॉक हो गई क्योंकि वो सेंटर में है। सही। आपके पास पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो आपको ये समझते हैं कि वो आपको इस तरह से एहतजाज करने वालों को कहेंगे कि ये रेड जोन है वहां पे ना जाओ, तो फिर उनकी सुनेगा कौन? मसलन आप उसको क्या कहेंगे? नहीं, मैं ये बताएं प्रेजेंटेशन ठोकर से आगे कोई प्रोजेक्ट बन रहा है आबादी का, वहां जाकर एहतजाज करें, कौन सुनेगा? क्या कोई एमपीए एमएनए कोई वजीर जाएगा? प्रेजेंटेशन की हद तक ये सारी चीजें बड़ी जबरदस्त होती हैं, अच्छी नजर आती है। और अभी जो इसमें लिखा है कि सरकारी या प्राइवेट अमलाक को नुकसान पर इजाफी जुर्माना नाफज होगा, सामान जब्त कर लिया जाएगा, नुकसान के बराबर रकम वसूल की जाएगी, खिलाफ वर्जी पर सामान जब्त किया जाएगा। और इससे पहले वाली बात नहीं हम बता रहे हैं, जब कोई एहतजाज की कॉल देती है, चाहे नून लीग हो, पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, जमात इस्लामी, यंग डॉक्टर्स हो, कोई भी हो, आप क्या करते हैं? आप कंटेनर पकड़ते हैं और कंटेनर्स के अंदर ही सामान होता है। सही। क्या आप उनको देते हैं पैसे? तो जुर्माने आपने किससे लेने हैं? फिर ये होता है कि अपोजिशन में जो पार्टी होती है उसके खिलाफ एफआईआर होती हैं, उनको नहीं करने की इजाज़त दी जाती, खुद आप उसी जगह पे आपको अप्रूवल भी मिल जाती है, आप वो पूरी मार्केट्स भी बंद करवा देते हैं, वहाँ पे जलसे जुलूस भी कर रहे होते हैं। जिस तरह कोई भी डेवलपमेंट का काम है वो पब्लिक का है, वो अवाम का है, वो इस मुल्क का है, वो किसी दौर में नहीं रुकना चाहिए। अगर सेफ सिटी शहबाज शरीफ ने शुरू किया था तो बुजदार दौर में नहीं रुकना चाहिए था। अगर बुजदार दौर का कोई प्रोजेक्ट है तो वो मरियम नवाज के दौर में नहीं रुकना चाहिए था। इसी तरह जो कानून बनता है वो अपोजिशन। मैं ना साहिब साहब की एक बात से इत्तेफाक करता हूँ, प्रेजेंटेशन बड़ी खूबसूरत दी जाती है। मसलन ये प्रेजेंटेशन दी गई कि जो पैदल चलने वाले हैं ना जी उनको सहूलत दी जाए। ये अभी आपने इससे पहले खबर पड़ी थी, मुझे बताएं सारों पे तो आपने वो रेडियां लगवा दी, तो पैदल कहाँ चलना? सही बात। फुटपाथ के ऊपर आप लाहौर में किसी जगह नहीं शादमान में दुकानें भी बन गई हैं गंदे नाले। नहीं बन गई ना, जहाँ पे रेडियां लगवाई हैं आपने, वहाँ पे दुकानें पैदल चलने की जगह, वही तो कह रहा हूँ, पैदल चलने की आपने जगह छोड़ी नहीं, तो वो आप क्या सहूलत दे रहे हैं पैदल चलने वाले को? मुझे ये बता दें, कोई सहूलत बताएं ना, ये सहूलत देने। मैं आपको बताता हूँ क्या सहूलत देते हैं। आप कोई कारोबार शुरू कर लें, 15-16 आपको टैक्सीज आ जाएंगे, 15 स्टूडेंट्स आ जाएंगे, बिल्कुल ये सही। और फिर जब आप उनसे कोई सर्विस मांगेंगे तो कोई सर्विस नहीं है बगैर पैसों के। आपकी बिजली खराब हो गई तो लेस्को के बंदे को आपको बाकायदा पैसे देना पड़ेंगे, 1000-1500 रुपया, उसके बगैर नहीं आएगा। आपका वासा को काम है, 1000-1500 रुपया के बगैर नहीं आएगा। मैंने खुद अपनी आंखों से ये बड़ा एक्सपीरियंस है। 2 साल पहले रात के 12 बजे बिजली ख़राब हो गई, कंप्लेंट की, उस बंदे से डायरेक्ट रब्ता किया, उसको कहा जी 2000 रुपया देंगे, वो हमारे पास आ गया। तो मेरे सामने एक बड़े आदमी को मैं भी जानता था, उसको कॉल आई तो उसने कहा जी मेरे पास सीडी नहीं है, बंदा लेने गया चाबी, वो आधे घंटे में आता है तो उसके बाद हम आएंगे। वेलकम बैक। सो अल्लाह खैरी करे, ट्रैफिक सिग्नल से वीडियो सिस्टम लगेगा, एक नया कानून हाई सिक्योरिटी के हवाले से, फिर अब एक नया सख्त कानून जो है पुराना पतंगबाजी कानून, एक के बाद एक कानून ही बनता जा रहा है। अली साई साहब, नया सख्त कानून नाफिज होगा जी? ये तो बड़ी अच्छी बात है, बसंत होने जा रही है और मखसूस इलाकों में होगी, मखसूस डोर होगी। बेसिकली जब मैं लाहौर में आया था पहली दफ़ा 1998 में और फिर उसके बाद यहीं पे रह गया, तब हम जब बसंत मनाते थे तो इस तरह की डोर नहीं थी। उस तरह वो होता था कुंडा पहाड़ वाला, जिससे वो लोगों की पतंगे साथ चमेड़ के थे, तो वो होता था। तो इतनी डेथ्स ना रिपोर्ट होती थी। मुझे याद है जब ज़ाहिद चोई साहब ने एक बसंत पे बड़ी खबर दी कि इतनी डेथ्स हो गई, इतने, उसके बाद इतना शोर मचा कि ये बसंत बंद ही हो गई। मसला ये है कि आपको एक फेस्टिवल दे रहे हैं, आपका यहाँ पे अर्निंग है, बहुत सारी दुनिया आती है बसंत मनाने,
हम इतने बदकिस्मत लोग हैं। फिर आप कहते हैं कि ट्रैफिक के चालान क्यों होते हैं, FIRs क्यों होती हैं, आपकी गाड़ियां बंद क्यों होती हैं। हमारी हरकतें ही ऐसी हैं। भाई आपको कहा गया है कि आप इस धागे से उड़ाएं, उससे इतना नुकसान नहीं होता, उससे इस तरह गले नहीं कटते। आप तंदी से गुड़ी उड़ाते हैं, आप वो केमिकल वाली डोर से उड़ाते हैं, वो टूटती नहीं, वो गला काट देती है। आप ये धागे से करेंगे तो मैक्सिमम कोई बड़ा भी होगा तो हल्का सा कट लगेगा, इस तरह कीमती जानें नहीं जाएंगी। आपने इतना अच्छा फेस्टिवल, आपकी वो पूरी एक्टिविटी होती थी, आप ना भी ग्राउंड में जाए, आप पतंगबाजी जा कर लेते थे, 2 घंटा डेढ़, आप वो पूरा आपका एक एक्टिविटी हो जाती थी, वो सारी ख़त्म होकर रह गई। अब जो गवर्नमेंट कर रही है इसमें अल्लाह ना करे कोई जानी नुकसान हो गया ना इसकी मैं अपने नाज़रीन को बता दूं, केमिकल, नायलॉन और धातवी डोर का जो इस्तेमाल करेगा इस पर मुकम्मल पाबंदी है जी। गैर कानूनी मांझा इस्तेमाल करने पर 7 साल कैद होगी। पुलिस को बगैर वारंट गिरफ्तारी और सामान जब्त करने का, यानी किसी वारंट की जरूरत नहीं है जी, सामान भी जब्त होगा। मोटरसाइकिल सवारों के लिए फास्ते इक़दाम का भी फैसला किया गया है। आमिर रजा खान साहब, बड़ा गलत कानून है। मतलब पुलिस बगैर वारंट के कैसे चली जाएगी किसी के घर, किसी की चादर चार दीवारी पे। सोचो भाई कि क्या आप पुलिस को इख्तियार देने लगे हैं। आमिर भाई जहां काम हो ये वो पुलिस है जिसने मेरे पे एक पर्चा किया था कि आपके पास असला है 30 बोर का, और वो आप जो है आपके पास नहीं था। तो मैंने इंस्पेक्टर साहब से कहा, मैंने कोई तारफ नहीं कराया था, मैंने उनसे कहा इंस्पेक्टर साहब आपने मेरे पे ये दरख्वास्त जो है ले ली है बंदे से, और आप कह रहे हैं मैं आपको पर्चा देने लगा हूँ, मुझे पिस्तौल हाथ में पकड़ा के पर्चा दें, बगैर उसके ना दें। सही, बिल्कुल। कहता जी की मतलब, मैं कहा तू मेरे तो पिस्तौल पा रहा है, मेरे को है नहीं। हाँ। तू मेरे तो पा, तो फिर क्योंकि तू जेब बिचो, ये जब हम घर बना रहे थे अच्छा, एयरलाइन में। तो किसी ने शिकायत की आपकी? मैंने कहा हाँ जी, किसी ने कहा जी कि उन्होंने मुझ पर पिस्तौल ताना है और उन्होंने हमारे प्लाट पे कब्जा कर लिया। वो नौसरबाज थे, वो काम उनका यही था, पुलिस साथ मिली होती थी। अच्छा। मैंने कहा भाई आप जेब में से चर्स निकाल लेते हैं तो पर्चा देते हैं, मुझे वाइंड अप करना, आप भी इसको पिस्तौल मुझ पर डाल दें, ये आप जिसके मर्जी घर में घुस जाए बगैर वारंट के, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों के वक्त के लिए। हम हेडलाइंस के बाद आएंगे।